अमन प्यार में इतना पागल था। आयुषी उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। आयुषी उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। आयुषी उसकी प्रेमिका भी नहीं थी। वन साइडेड आयुषी जो है आईआईटी की तैयारी करने जा रही थी दिल्ली, या यूं कहें तो अमन के डर से क्या पता उसके परिवार वाले जो है उसे दिल्ली भेज रहे थे। वो जो क्रिश्चियन स्कूल है ना, उसमें पढ़ाना बंद कीजिए। अगर उसमें पढ़ाएंगे तो इस प्रकार का संस्कृति सभ्यता उनके अंदर आएगा। अपराधियों के मन से जो है डर खत्म हो गया है बिहार में। सामाजिक रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चे को और बच्ची को संस्कार। सोशल मीडिया का 2 टके का प्यार जो है ना जाने कितने लोगों का जीवन लीला को समाप्त कर रहा है। तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। नमस्कार, आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रिपल मर्डर होता है और पहली बार ऐसा होता है कि जिस देश में प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम गाथाएं उदाहरण के तौर पर त्याग के लिए समझी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, वहां पर अमन आयुषी की हत्या कर देता है, पिता की हत्या कर देता है। मामला संगीन है और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है। इस विषय पर बात करेंगे युवा भाजपा नेता मनीष कश्यप जी से। देखिए, कोई हीर रांझा बन जाए, सिरी फराद बन जाए या लैला मजनू बन जाए, लेकिन कोई भी जो है अमन और आयुषी ना बने। अमन प्यार में इतना पागल था। आयुषी उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। आयुषी उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। आयुषी उसकी प्रेमिका भी नहीं थी। वन साइडेड अमन जो है प्रेम करता था आयुषी से, और जब उसे लगा कि आयुषी उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भाव नहीं देगी, तो अमन ने जो है आरा रेलवे स्टेशन पे शाम को जब आयुषी के पिता अनिल सिंह जी आयुषी को जो है रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आए। आयुषी जो है आईआईटी की तैयारी करने जा रही थी दिल्ली, या यूं कहें तो अमन के डर से क्या पता उसके परिवार वाले जो है उसे दिल्ली भेज रहे थे। अमन आता है, आयुषी को गोली मारता है, आयुषी के पिता को गोली मारता है और खुद को गोली मार के जो है तीनों का जीवन लीला ख़त्म कर देता है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो प्रेम प्रसंग है और दूसरा कारण है अपराधियों के मन से जो है डर खत्म हो गया है बिहार में। अगर डर होता तो शायद जो है अमन इस प्रकार का कुकर्म नहीं करता। एक और कारण हो सकता है, क्या पता अमन जो है आयुषी को टॉर्चर करता हो और आयुषी चाहती हो कि इसका शिकायत हम जो है कहीं करें, लेकिन आयुषी के पिताजी सामाजिक डर से जो है उसका शिकायत नहीं करने गए। एक और कारण हो सकता है कि क्या पता आयुषी के पिता चाहते भी होंगे कि शिकायत करें, तो शिकायत करेंगे तो करेंगे कहाँ करेंगे। अगर कोई लड़का धमकी दे रहा है किसी लड़की को, अगर लड़के के खिलाफ कहीं थाने में शिकायत भी होगा तो फिर लड़का को कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी तो मैक्सिमम जो है 10-12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जेल होगा। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो भी बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत पुलिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, थाना में जाना पड़ेगा, उसके बाद से वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, बेल पत्र के साथ जो है दान दक्षिणा देना पड़ेगा, तब जाके। तो इन सब चीज़ों के बीच में कहीं नहीं तो कहीं 2 चीज़ें सामने आ रहा है। एक तो बिहार में मर्डर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, और दूसरा जो है प्रशासन का खौफ जो है लोगों के अंदर से ख़त्म होते जा रहा है। तो इस पे जो है सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन सामाजिक रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चे को और बच्ची को संस्कार दें। यहाँ पे तो आयुषी सही है, यहाँ पे तो आयुषी जो है वो वाली नहीं है, मेरठ वाली नहीं है, मुस्कान नहीं बनी। यहाँ पे तो आयुषी सही है, तो आयुषी का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन आयुषी का सपोर्ट करके भी क्या फ़ायदा, आयुषी तो इस दुनिया में है नहीं। आयुषी के परिवार का सपोर्ट होना चाहिए। उसके परिवार वाले को क्या फ़ायदा, अब तो आयुषी वापस आएगी नहीं, सपोर्ट भी करके हम लोग क्या। तो यहाँ पे हमें सामाजिक दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है और पुलिस को थोड़ा सा सख्त होने की ज़रूरत है। लेकिन मनीष जी, बड़ा सवाल है कि हर अभिभावक चाहता है कि उसके जवान होती बेटी पिता स्टेशन तक जाते हैं, और देखिए खौफ कितना है कि वन साइडेड प्रेम कहानी है और सीधे पिता को गोली लगती है, उसके बाद आयुषी को गोली मारा जाता है और खुद जो लड़का है खुद को गोली मार लेता है। आपको नहीं लगता है कि जो जमाना बदला है, लोगों की सोच बदली है, सोशल मीडिया का प्यार बदला है? एकदम बिल्कुल। ये सोशल मीडिया का 2 टके का प्यार जो है ना जाने कितने लोगों का जीवन लीला को समाप्त कर रहा है। तो सोशल मीडिया के जरिए प्यार करने वाले लोग और वन साइडेड लव करने वाले लोग, आप लोगों को पहले सोचना चाहिए। आप प्यार कीजिए, ऐसा नहीं है प्यार करना गुनाह है, लेकिन वन साइडेड लव करना जो है वो गलत है। आप लड़की से वन साइडेड लव भी कर सकते हैं, लेकिन लड़की को परेशान नहीं कर सकते। यहाँ पे तो उसकी जान चली गई, आयुषी की जान जो है अमन ने ले लिया। तो ऐसे ऐसे अब अमन के बारे में क्या बोले, अमन तो अब दुनिया में रहा नहीं, बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं। उसको दंडित कैसे करेंगे, उसको अब दंडित भी नहीं कर सकते। उसने तो खुद अपने आप को सज़ा दे दिया। एक तो 2 लोगों का जान लिया और उसके बाद वो अपना जान ले लिया।
तो समाज को जो है थोड़ा सा जो है इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा और माता पिता को जो है अपने बच्चों के साथ बैठ के इन सब चीज़ों पे बात करना होगा। आज के समय में बहुत सारे माता पिता जो है अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट दिखाना चाहते हैं, बच्चों से संवाद करना नहीं चाहते हैं, बच्चों को कुछ बताना नहीं चाहते हैं प्रेम संबंध के बारे में या कैसा उसका आचार व्यवहार होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर इस प्रकार की घटना घटेगी। एक बड़ा सवाल है मनीष जी, आप लगातार देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर आजकल लड़का लड़की भाग जाते हैं, फिर एक वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं। जो माता पिता 18 साल 20 साल अपने बच्चों को आधा पेट खाकर पालते हैं, क्या उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता माता पिता? अब देखिए, सोशल मीडिया पे पहले तो भागते हैं, ट्रेन में बैठ के, बस में बैठ के या किसी कमरे में बैठ के, होटल के कमरे में बैठ के या भाड़े के फ्लैट में बैठ के वीडियो बनाते हैं कि हम लड़कियां बनाती हैं, लड़कवा नहीं बनाता है। ये सब चीज़ों में ज़्यादातर लड़कियां का दिखेगा कि हम अपना मर्जी से ही लड़का के संगे भागल बानी, हमार परिवार वाला बहुत टॉर्चर करता, हम जौन बाटे ई लड़का के संगे रहे के चाहता नहीं, जीवन जिए के चाहता नहीं, हमार परिवार जौन बाटे हमरा के फंसावे के चाहता, पुलिस हमनी के मदद करो। सोचिए उस सिचुएशन में जो है माँ बाप का जो है इज्जत तो तार तार हुआ, लेकिन उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आप बच्चों को जो है शुरू से जो है ज्ञान दीजिए, एक चीज़। दूसरा चीज़, आप अपने बच्चों को जो है ना, वो जो क्रिश्चियन स्कूल है ना, उसमें पढ़ाना बंद कीजिए। अगर उसमें पढ़ाएंगे तो इस प्रकार का संस्कृति सभ्यता उनके अंदर आएगा। आप जो है भारतीय शिक्षा पद्धति के हिसाब से जो स्कूल चल रहा है उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाइए। स्कूल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। गलत स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, गलत शिक्षा और संस्कार लेंगे। आप देखिएगा जितना पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से जो स्कूल चलता है, जितना भी क्रिश्चियन स्कूल है, उसमें जो है बच्चियों को स्कर्ट पहनाया जाता है, स्कर्ट, और नी टॉप स्कर्ट, नी के नीचे नहीं होना चाहिए, नी के ऊपर होना चाहिए। जब लड़कियां बैठती हैं, स्कर्ट पहन के बैठती हैं, तो फिर उनका क्या क्या चीज़ दिखता है आप समझ भी नहीं सकते हैं। इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करता। वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे के मनोदशा पे क्यों नहीं आप उसको जो है सरवाल समीज क्यों नहीं पहनाते हैं? पहनाना चाहिए, पहनाना चाहिए कि नहीं पहनाना चाहिए, ये चीज़ें। तो वहाँ से बच्चों की मानसिकता जो है थोड़ी सी बदलना शुरू हो जाती है, फिर धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें। तो मैं तो स्कूल में भी कहना चाहता हूँ, सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, एक ड्रेस कोड आप जारी कीजिए। ये मैटर स्कूल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि आप एक ड्रेस कोड जारी कीजिए कि स्कूल में जो भी बच्चियाँ जाएगी, जो भी लड़कियाँ पढ़ने जाएगी, लड़के जो है फुल पैंट पहनते हैं आप देखिएगा, लेकिन लड़कियों को जो है स्कर्ट पहनाते हैं। तो जो भी लड़कियां स्कूल में जाएगी, पढ़ने जाएगी, उन्हें जो है पूरा सरवाल समीज या आप जीन्स ही पहनाइए लेकिन पूरा पहनाइए, या आप अपना स्कर्ट ही पहनाइए, जो भी स्कर्ट पहनाना है, लेकिन यहाँ तक पहनाइए। ये चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी जो है सामाजिक लोगों को जो है सोचना पड़ेगा, और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पहले तो पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, परिवार को जो है इन सब चीज़ों पे एक्शन लेना होगा। मान लीजिए कि आयुषी के पास अमन मैसेज करता होगा, उसी समय परिवार वाले कंप्लेन किए होते तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। मनीष जी, चलते चलते आखिरी सवाल, आपकी बातों का बिहार और खासकर पूरे देश के युवाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस तरह जो एक तरफा प्यार है, प्यार हो जाता है, उम्र का असर है, देखिए मनोभाव है मानव मन का, लेकिन जो ये दर्दनाक अंत अमन, आयुषी और साथ में उसके पिता अनिल सिंह की हत्या, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? देखिए, अमन, आयुषी और अनिल सिंह, ये ट्रिपल मर्डर कांड जो आरा में हुआ है, उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि फटीचर प्यार मत कीजिए। प्यार बहुत पवित्र होता है, और पवित्रता के साथ जो है अपने प्रेमिका को चाहिए। अगर आपका प्यार पवित्र होगा तो आज नहीं तो कल जो है प्रेमिका जो है आपको मिल जाएगी। अगर आपका प्यार अपवित्र होगा, आप सोचिएगा कि बंदूक के नोक पे जो है उसको जो है हम जो है पा लेंगे, तो आप उसे नहीं पा सकते हैं। हश्र यही होगा कि अमन जैसे आयुषी और अनिल सिंह का हत्या करने के बाद अमन को पता था कि अगर वो जिंदा रहता तो उसको लोग मार के जो है ख़त्म कर देते या उसको फांसी हो जाता। तो वो तो बालिग था, नाबालिग भी नहीं था, 21 साल का था। आयुषी भी शायद से जो है वो 18 साल से ऊपर की थी, अनिल सिंह तो जो है 45 साल से ऊपर के थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्यार कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, पवित्र मन से कीजिए। प्रेमिका जो है एक ना एक दिन आपको मिल जाएगी, लेकिन आप जो है प्यार जो है पवित्र मन से कीजिएगा और सोचिएगा कि बंदूक के नोक पे हम चाह लेंगे प्रेमिका को, पा लेंगे प्रेमिका को, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। टूटती सामाजिक मर्यादाओं के बीच इस तरह की घटना कहीं ना कहीं रोंगटे खड़ा कर देती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।